हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है, एक अल्फा कोण पर झुका हुआ घर्षणहीन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है जिसपे क्या है, कार है ना, जिसपे एल लंबाई का एक पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, तो हमें पेंडुलम का आवर्तकाल निकालना है, टी निकालना है। टी इक्वल्स टू क्या था अपना, टी इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई रूट में एल बाय जी इफेक्टिव, ये तो था। ठीक है ना, तो हमें जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपने एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस पे ये अपनी इंक्लाइन कार, सॉरी हाँ, ये हमारी कार है लेट्स सपोज। तो इसका ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से नीचे की तरफ क्या रहेगा, सॉरी थोड़ा कम से क्या रहेगा, इधर लगेगा mg फोर्स। ठीक है, ओके, तो इधर mg लगेगा, इधर क्या लगेगा mg sin अल्फा, बिकॉज ये अल्फा है। ओके, सो एक फोर्स और लगेगा इसके अंदर जो कि नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा mg cos अल्फा। और इधर mg लग रहा है, साइन लग रहा है, तो इधर एक स्यूडो फोर्स अपने मान लेते हैं जो कि है mg sin अल्फा। ठीक है, और इधर हम विलंब प्रतिक्रिया पर नॉर्मल फोर्स n मान लेते हैं। ओके ना, तो ठीक है। अब जो mg sin अल्फा है और mg cos अल्फा है, तो इसका जो एक कंपोनेंट ये इधर है, तो इसका एक इधर कंपोनेंट निकालते हैं। ये होगा तुम्हारा mg, ये क्या है, अल्फा है ना, तो ये होगा mg sin अल्फा, तो ये पहले से था, और cos अल्फा। ओके, और ये जो निकाला है इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके समानांतर, इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर जो है ना, लंबवत एक फोर्स और लगने वाला है जो होगा mg sin अल्फा sin अल्फा, मतलब mg स्क्वायर sin अल्फा। चलो इसको वापस यहाँ टिक कर देते हैं, वापस देख लेते हैं, FBD बना देते हैं, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं ना। तो इधर अपने फोर्स लग रहा है mg sin अल्फा cos अल्फा, इधर जस्ट नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ लग रहा है देखो, हाँ ये ऐसे लग रहा है, तो ऊपर की तरफ लग रहा है mg sin अल्फा का स्क्वायर, sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है, sin स्क्वायर अल्फा। सो अब हम इस FBD से कंपेयर करके निकालते हैं, कोशिश करते हैं। z z y इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा, zy इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा, ये बॉडी क्या नीचे मूव कर रही है ना, तो z ग्रेविटेशन फोर्स माइनस z साइन स्क्वायर अल्फा। हम चाहे तो यहाँ पे m भी लिख सकते हैं, mg यहाँ पे भी mg, तो m से m कैंसिल कर दिया तो z इक्वल्स टू आ गया। तो z इफेक्टिव पुट करना है तो अपने z में ही चलते हैं ना, और इसी तरह z x इक्वल्स टू क्या आ गया, z x इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा mg साइन अल्फा
cos अल्फा। तो हमारे पास जी एक्स और जी वाई की वैल्यू आ गई है ना, जी एक्स की वैल्यू आ गई, जी वाई की वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज जी वाई इक्वल्स टू जी माइनस सी साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर्स को कंबाइन करके जी इफेक्टिव निकालते हैं। जी इफेक्टिव इक्वल्स टू रूट में जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी वाई का होल स्क्वायर। ओके, सो जी एक्स कितना है, एम जी साइन एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन 4 अल्फा प्लस 2 सी स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फा। ये होगा। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, जगह तो कम रही है अपने पास, तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने इसमें कॉमन कर लेते हैं। हाँ सॉरी, ये एम हटा देते हैं ना, ये एम अपने ले नहीं रहे थे, जी कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा अंदर साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑन डूइंग सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस हो गया। तो यहाँ से अपने जी कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो बचता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा। सो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी cos alpha put, so t equals to 2 pi root में L by G cos alpha. So answer will be first. Okay, thank you for watching.